कोर्स इसमें हम वीडियो में बात करने वाले हैं क्विज प्रैक्टिस की। और टॉपिक होने वाला है जो हम एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे वो है इफ़ एल्स। काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और हम एग्जामिन 13 वे की भी बात डिस्कस करने वाले हैं। तो ये है हमारे पास एमसीक्यूज इफ़ एल्स की प्रैक्टिस के। सबसे पहला की बात करें तो उसमें बोलते हैं हमारे पास व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ इफ़ एल्स स्टेटमेंट इन टाइप स्क्रिप्ट। टाइप स्क्रिप्ट के अंदर जो हम इफ़ एल्स स्टेटमेंट यूज़ करते हैं उसका मकसद क्या है। तो इसका राइट ऑप्शन है टू मेक डिसीजन बेस्ड ऑन कंडीशन। ठीक है, इसका मतलब ये क्या होगा कि हम जो भी कंडीशन गिवन होती है उसकी बेस पे हम फैसला ले रहे होते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास बारिश वाला जैसे कि हमने किया था लास्ट टाइम कि बारिश हो रही है, तो हमने एक कंडीशन गिवन है हमारे पास, तो कंडीशन पे के बेस पे इफ़ चल रहा होता है। और अगर हम इफ़ नहीं चलाना चाह रहे और दूसरा चलाना चाह रहे एल्स, तो उसके लिए दूसरी कंडीशन बना दे। तो जो ये कर रहा होता है यानी कि डिसीजन ले रहा होता है वो कंडीशन की बेस पे ले रहा होता है कि कौन सी कंडीशन को ट्रू है और कौन सी कंडीशन फॉल्स है, बूलियन को फॉलो कर रहा होता है। व्हाट इज द सेंटेंस ऑफ एन स्टेटमेंट इन टाइप स्क्रिप्ट। अच्छा, ये सेंटेंस जो है पूछ रहे सेंटेंस क्या है, यानी हम बात करते थे बॉडी की कि इफ़ की बॉडी कैसी है, वाइल की बॉडी कैसी है, फॉर लूप। तो इफ़ जब हम लगाते हैं तो उसके लिए सेंटेंस यानी कि उसको क्या कंडीशन उसके लिए फॉलो करनी पड़ती है, यानी क्या सेंटेंस, इसकी जो टर्म है ना एक्चुअल सेंटेंस क्या फॉलो करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम यूज लिखते हैं इफ़, और फिर हम यूज़ करते हैं हमारे पास जो होता है वो होता है पैरेंथेसिस यानी राउंड ब्रैकेट। फिर उसके अंदर हमारी जो भी कंडीशन हम वो हमारी पसंद की होती है या रिक्वायरमेंट जो होती है हमारी, और कर्ली ब्रेसिस के अंदर हमारा कोड आता है जो कंसोल डॉट अगर हम लगाना चाह रहे हैं, जो भी हम प्रिंट करवाना चाहते हैं वो कर्ली ब्रेसिस में आ जाता है, यानी वो कोड आ जाता है हमारा। तो यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट है, इफ़ पैरेंथेसिस में हमारी कंडीशन और कर्ली ब्रेसिस के अंदर हमारा कोड। व्हाट इज द पर्पस ऑफ एल्स क्लास इन इफ एल्स स्टेटमेंट। अच्छा, ये जो क्विज है आपको मिल जाएंगे codewithspeed.com, और डिस्क्रिप्शन में भी इसके लिंक दी हुई है मैंने इस वेबसाइट की। और भी जो मज़ीद क्विजेस होंगे वो इस पर ऐड हो जाया करेंगे, तो आप इसको एसेस करके इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो हमारे पास थर्ड देख लिया तो थर्ड में क्या बोलते थे, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ एल्स क्लाउज इन एन इफ़ एल्स स्टेटमेंट। एल्स क्लाउज जब हम यूज़ कर रहे होते हैं किसके अंदर, इफ़ और एल्स की कंडीशन जब हम यूज़ करते हैं तो उसमें एल्स का मकसद क्या है। तो एल्स का मकसद जो है हमारे पास वो है, हमारे पास वो पूछ रहा हूँ हमारे पास एल्स का मकसद जो है हमारे पास डिफाइन करना है। और इसी तरीके से हमारे पास हाउ मैनी कंडीशन कैन इफ़ एल्स स्टेटमेंट हैव। इफ़ एल्स कंडीशन में हमारे पास जो है कितनी कंडीशंस होती है। ठीक है, तो कितनी कंडीशन होती है इफ़ एल्स कंडीशन के अंदर, एक होती है, दो होती है, तीन होती है, या वो मल्टीपल होती है। तो इफ़ एल्स कंडीशन में हम मल्टीपल कंडीशन यूज़ कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। आपको याद होगा पहली कंडीशन में हम पहले शुरू में हम लिखते इफ़ और फिर लिखते हैं एल्स इफ़। एल्स इफ़ में हम जितनी अनलिमिटेड कर एल्स इफ़ करके हम अनलिमिटेड कर सकते हैं, 5 6 7 8 9 10, और फिर लास्ट में हम एल्स वाली चीज़ यूज़ कर लेते हैं। तो ये हमारे इस तरीके से मल्टीपल यूज़ की जा सकती है कंडीशन इफ़ एल्स में। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इफ़ एल्स एंड स्विच स्टेटमेंट। हमारे पास क्या हमारे पास है इफ़ एल्स को यूज़ करने का। इफ़ एल्स जो हमारे पास कंडीशन यूज़ की जाती है, स्विच इज़ यूज फॉर वैल्यूज़। इसी तरीके से कैन इफ़ एल्स स्टेटमेंट नेस्टेड कैन बी इफ स्टेटमेंट कैन बी नेस्टेड। ये चाहिए 2 बार रिपीट हो गई है, एक ही है ये कैन बी इफ़ एल्स स्टेटमेंट जो है हमारे पास नेस्टेड होती है या नहीं होती। तो यस, नेस्टेड होती है हमारे पास। नेस्टेड का टॉपिक हम जब पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल देखेंगे क्या होता है। व्हाट हैपन इफ द कंडीशन इफ स्टेटमेंट इज नॉट अ बूलियन वैल्यू। क्या होगा कि इफ़ की कंडीशन अगर बूलियन वैल्यू ना हो, इट कन्वर्ट द वैल्यू ऑफ टू अ बूलियन। क्योंकि हमें पता है इफ़ जो है, इफ़ हो या एल्स हो, ये हमेशा काम ही बूलियन पे करेगा। अगर कंडीशन बूलियन नहीं है तो ये बूलियन को कन्वर्ट करवा के फिर ये हमारे पास रन करेगा, क्योंकि विदाउट बूलियन ये वर्क नहीं करता। क्योंकि इफ़ की कंडीशन या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी,
ये हमारे पास होता है। बूलियन के अंदर हमने पढ़ा कि बूलियन के अंदर ट्रू होती है या फॉल्स होती है। तो ऐसी जो कंडीशन जो ट्रू या फॉल्स नहीं हो रही हो तो ये क्या करेगा, इफ इसको कन्वर्ट करवाएगा वैल्यू को किसके अंदर, बूलियन के अंदर, और फिर रन करवाएगा। कैन इफ एल्स स्टेटमेंट बी यूज विद अ टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर के तौर पर हम यूज़ कर सकते हैं, जी हाँ कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। टर्नरी ऑपरेशन इफ एल्स स्टेटमेंट को यूज़ कर सकते हैं। इसी क्लास में हमने एग्जाम्पल भी देखी थी। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ इफ ऑफ द एल्स इफ क्लाउज इन एन इफ एल्स स्टेटमेंट। क्या पर्पस होता है हमारे पास इफ क्लाउज का, ठीक है, एल्स इफ क्लाउज का, यानी एल्स और इफ क्लाउज जब हम यूज़ कर रहे होते हैं, आपको याद होगा पहले हम इफ़ लगाते हैं और फिर उसके नीचे लगा रहे होते हैं एल्स इफ करके कंडीशन, यानी कि इफ़ एल्स कहलाती है लेकिन लिखते हैं हम इसको एल्स और इफ़ है। तो ये कर रहा होता है, स्पेसिफाई कर रहा होता है हमारे पास अल्टरनेटिव ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करा रहा होता है हमारे पास। कब करा रहा होता है, फर्स्ट कंडीशन इज फॉल्स, यानी कि ये उसी सूरत में चलता है एल्स और इफ़, जब हमारे पास जो हमने पहली कंडीशन जो लगाई हुई है इफ़ की वो फॉल्स हो जाए। अगर पहली कंडीशन इफ़ की ट्रू है तो हमारा एल्स इफ़ रन नहीं करेगा। एल्स इफ़ किस सूरत में रन करेगा, जब जो फर्स्ट कंडीशन हमारी इफ़ की लगी हुई है वो फॉल्स हो जाए, तो फिर वो जाएगा एल्स और इफ़ पे, और फिर एल्स और इफ़ की कंडीशन हमारी ट्रू होगी तो ये वर्क करेगी। तो ये स्पेसिफाई करता है अल्टरनेटिव ब्लॉक ऑफ कोड टू एग्जीक्यूट इफ़ द फर्स्ट कंडीशन इज़ फॉल्स। हमने लिखा है फर्स्ट कंडीशन फॉल्स हो, यानी कि जो पहली कंडीशन जो है वो फॉल्स हो, जो दी गिवन है। हाउ मैनी एल्स क्लाउज कैन बी इफ स्टेटमेंट हैव। तो हम ये दोबारा से आगे कितने एल्स क्लाउड हो सकते हैं, जैसे कि इफ़ क्लाउड मल्टीपल हो सकते हैं तो एल्स क्लाउड भी मल्टीपल हो सकते हैं, कोई इशू नहीं है, एक से ज़्यादा हम एल्स क्लाउड कैन मल्टीपल हो सकते हैं। इफ़ एल्स स्टेटमेंट में येस मल्टीपल हो सकते हैं। तो ये है कि उसे और भी इसके अंदर कीवर्ड्स ऐड किए हुए आप लोगों के लिए, तो आप जाएँ इस वेबसाइट पे और प्रैक्टिस करें, और भी मज़ीद जो भी आते रहेंगे टॉपिक इस साइट पे आपके लिए ऐड करते रहेंगे। शुक्रिया, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा। अल्लाह हाफिज़।